Hello everyone, welcome to our new lecture. We are learning chapter number 3, that is triangles. In our previous lecture, we have completed our practice set 3.1. Now we are going to head towards the new point of this chapter, that is congruence of triangles. So let us see what is this concept, okay, regarding the triangles. So you can do a simple activity, and what is that activity? Cut a piece of paper in a shape of a triangle, okay. Now by using this shape, you can draw several triangles. Okay. What you are going to get? You are going to get n number of triangles. Okay. And all these triangles will have same side and same measure of angles. Okay. क्या करना है आपको? एक ट्रायंगल काटना है पेपर पेपर के पीस को या फिर कार्डबोर्ड शीट पे आप लोग को एक ट्रायंगल ड्रॉ करके उसे कट करना है उसी शेप में। और आप लोग जब उसी ट्रायंगल को जिसे आपने कट किया है उससे जब आप उसे प्लेस करेंगे पेजेस के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन पे रख के, तो आपको बहुत सारे ट्रायंगल्स देखने मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हमें ट्रायंगल देखने मिल रहा है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ओके, और A4 C4 B4। ओके, हम लोग ने पहले ABC ट्रायंगल कट किया था कार्डबोर्ड शीट के ऊपर से, उसे फिर रखा पेपर के ऊपर और अलग अलग ट्रायंगल्स हम लोग ने ड्रॉ किए। हमें चार ट्रायंगल्स यहाँ पे देखने मिले। चारों के चारों ट्रायंगल्स का जो शेप है और साइज है वो क्या है? सेम है। ओके। अब किसी भी दो ट्रायंगल को आप कंसिडर करो। फॉर एग्जांपल, ओके, कंसिडर दिस टू ट्रायंगल्स। ओके, नॉट दिस वन, लेट अस टेक दिस वन। ओके, कंसिडर करो कि यहाँ पे ये दोनों भी ट्रायंगल जो है, दोनों भी ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो सेम साइज के, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों भी सेम है। उसके बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों भी क्या है? सेम है। उसके बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों भी क्या है? सेम है। सेम है मतलब क्या? दोनों का डायमेंशन एज इट इज कंप्लीटली क्या है? इक्वल है। उसके बाद जो तीनों एंगल्स भी है ट्रायंगल के वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ओके। सो अगर किसी भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का डायमेंशन सेम है और उनके एंगल्स भी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि दोनों भी ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। क्या बोलेंगे हम उन्हें? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलेंगे। इसी कंसेप्ट को कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स भी कहा जाता है। ओके। सपोज दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। Okay, there are two triangles, triangle ABC and triangle PQR. इसमें ट्रायंगल ए और एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए और ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी दोनों भी क्या है? सेम है। सपोज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है। मतलब क्या है कि तीनों भी पेयर्स ऑफ एंगल्स, करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स हमें क्या देखने मिल रहे हैं? इक्वल देखने मिल रहे हैं। ओके। सिमिलरली अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स, दैट इज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड सी ए इज इक्वल टू आर पी है, सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि दोनों भी ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओके। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंबल यूज किया गया है कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। ये अगर हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे? ये सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों भी ट्रायंगल्स के बीच में हमें क्या करना है? ये सिंबल को यूज करना है। ओके। सो दिस इज द सिंबल फॉर congruency, that is congruent. Okay, so this shows that triangle ABC is congruent to triangle PQR. And when two triangles are going to be congruent? When the corresponding angles are equal and also the corresponding sides are equal in dimension. Okay, मतलब क्या है कि दोनों भी ट्रायंगल्स हूबहू कार्बन कॉपी होते हैं। अगर दोनों भी ट्रायंगल्स कार्बन कॉपी है तो हम क्या बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। ओके। नाउ हाउ टू डिटेक्ट whether the given pairs of triangles, whether the given two triangles are congruent or not?
अगर हमें डिटेक्ट करना है कि दिए हुए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहला टेस्ट है ASA टेस्ट। क्या टेस्ट है? ASA टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिया हुआ है हमें, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। ओके, एंगल बी जो है ट्राइंगल ABC का और एंगल Q जो है ट्राइंगल PQR का, दोनों भी क्या है? इक्वल है। सो ये एंगल और ये एंगल दोनों भी क्या है? इक्वल है। ओके, उसी के बाद आप लोग देख सकते हैं कि एंगल C जो है ट्राइंगल ABC का और एंगल R जो है ट्राइंगल PQR का, वो भी क्या है? सेम है। ओके, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है। और हमें क्या दिया हुआ है? बाय लुकिंग एट द फिगर यू कैन से दैट साइड BC, ओके, साइड BC जो है वो क्या है? इक्वल है साइड QR से। सो साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। इसका मतलब क्या है कि दो एंगल्स इक्वल है और दो साइड्स इक्वल है डायमेंशन में। सो इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं कि दिया हुआ ट्राइंगल क्या है? दिए हुए दोनों ट्राइंगल्स भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ये फाइंड नहीं किया कि AB और PQ इक्वल है कि नहीं, AC और PR इक्वल है कि नहीं, एंगल A और एंगल P इक्वल है कि नहीं, ये हमने फाइंड नहीं किया है। हमें ये फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, एंगल B और एंगल Q इक्वल है और एंगल C और एंगल R भी इक्वल है। और हमें मालूम है कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सो B प्लस C देखो, 180 माइनस B प्लस C क्या होगा? एंगल A होगा। और सिमिलरली 180 माइनस Q प्लस R क्या होगा? एंगल P होगा। एज एंगल B, एंगल C, एंगल Q, एंगल R करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि एंगल A और एंगल P भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ओके, और ए बी और पी क्यू और ए सी और पी आर ये भी क्या है? इक्वल है। ओके, ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। कब हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी? जब दिए हुए दो ट्राइंगल्स में दो पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल होने चाहिए और दो पेयर और एक पेयर जो है साइड का, वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। Okay, so in that case, we can say that the given triangles are congruent to each other and we can give a reason, that is ASA test. ASA test मतलब क्या? दो एंगल्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं बाय ASA टेस्ट triangle ABC is congruent to triangle PQR. Now the next test is SAS test, that is side angle side test. Okay, side angle side test. इसका मतलब क्या है कि दो साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और एक एंगल क्या होगा? इक्वल होगा दोनों भी ट्रायंगल्स में। ओके, सो यहाँ पर एंगल बी क्या है? एंगल क्यू से इक्वल है, तो एक एंगल इक्वल हो गया। साइड ए बी और साइड पी क्यू क्या है? इक्वल है। ओके, और सिमिलरली साइड BC और साइड QR क्या है? इक्वल है। इसका मतलब क्या है? दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल जो है, एंगल का पेयर वो क्या है? इक्वल है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिए हुए ट्रायंगल्स क्या है? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और रीजन क्या होगा हमारा? SAS टेस्ट होगा। ओके, थर्ड टेस्ट क्या है? देखो, SSS टेस्ट है, मतलब ट्रिपल S टेस्ट। ओके, साइड 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 टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि तीनों भी जो साइड्स होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल के, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि AB जो है वो इक्वल है PQ को। ओके, BC जो है वो इक्वल है QR को। ओके, BC किससे इक्वल है? QR से इक्वल है। और वैसे ही AC क्या है? PR से इक्वल है। AC क्या है? PR से इक्वल है। तो तीनों भी पेयर्स जो है एंगल साइड्स के, वो क्या है? इक्वल है। तो जब दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों भी ट्रायंगल्स क्या है? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. Okay, this was the third test, that is SSS test. Okay, now the last test that can be utilized or that can be used to find whether the triangles are congruent or not, that is hypotenuse side test. Okay, टेस्ट का नाम ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट है। इसका मतलब क्या है
कि ये जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल को होता है। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हम सबको मालूम है, इट इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, सो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट क्या है? देखो, जो हाइपोटेन्यूज होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। और एक कोई सा भी करस्पॉन्डिंग साइड का पेयर जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये ट्रायंगल में आप लोग देख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज PR एंड adjacent side that is AB is equal to the corresponding adjacent side PQ. So in that case हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों भी triangles क्या है? Congruent है। Okay, so there are four tests to identify whether the given triangles are congruent or not. First is ASA test, where two pairs of corresponding angles and one pair of corresponding side must be equal. Then SAS test, where two pairs of corresponding side and one pair of corresponding angle is equal. The side test, where all the three pairs of corresponding sides are equal. And the last, that is hypotenuse side test. It is related to a right angle triangle where the hypotenuse is equal and one of the corresponding side is equal. Okay, so these are the four tests to identify whether the given triangles are congruent or not. Okay, so we are going to study about this congruence of triangles in detail while solving the sums. Okay, so we are going to solve the sums of practice set 3.2 in the next lecture. Okay, until then, goodbye.